हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, 8वां चैप्टर, उस चैप्टर का पहला चैप्टर जो है 8.1 जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आज बनाने वाले हैं। उसके सवालों को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें स्पेशली क्या है कि कुछ कथन दिया गया है जिसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, और साथ ही साथ अपने उत्तर के लिए हमें प्रूफ भी देना है, अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है कि कौन सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो सबसे पहला इसका सवाल आप देख सकते हैं जिसमें कह रहा है कि tan का मान जो है क्या सदैव 1 से कम होता है। तो ऐसा गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपने अगर त्रिकोणमिति वाला टेबल जो है जिसमें सभी साइन कॉस टेन सभी के मान दिए गए रहते हैं कि साइन 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि tan 45 का जो मान है वह क्या है, 1 है। tan 45 का मान क्या है, 1 है, जिसके हिसाब से यह जो है बात ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे tan 45 का मान 1 है, यानी कि 1 के बराबर नहीं होता है। उसके कहने का मतलब है क्या कि 1 के बराबर भी नहीं होता है, हमेशा 1 से कम ही होता है, जो कि यहाँ पे असत्य है। अब चलिए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि क्या सेक a का कोई मान 12/5 हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि सेक का अर्थ होता क्या है, सेक का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो सेक जो है कॉस का उल्टा है। कॉस का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे अगर उल्टा किया जाए तो कर्ण बटा आधार। कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, इस हिसाब से कर्ण यहाँ पे बड़ा है। आप देखिए कि सेक का अर्थ होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। तो आधार जो है वो कर्ण से छोटा हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे है। तो यह मान जो है वो संभव है, यह बात बिल्कुल जो है सत्य है। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि क्या कॉस ए जो है कॉस्केंट ए का ही संक्षिप्त रूप है। ऐसा नहीं है, कॉस्केंट ए का जो संक्षिप्त रूप है वो है कोसेक। तो इसको कोसेक ए कह सकते हैं, कोसेकेंट ए को, न कि कॉस ए। तो यह बात जो है हमारा क्या है, असत्य है, असत्य है यह बात। अब चलिए हम लोग चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है। जी नहीं, यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कॉट जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है, जबकि ए जो है एंगल यानी कि कोण का मान है। किसी में ए भी रह सकता है, बी, पी, क्यू, कुछ भी रह सकता है, यह कोण का नाम है। ठीक है, तो यह कॉट और ए के बीच जो है गुना तो कभी नहीं होता है। यह बात जो है क्या है, असत्य है। इसका पांचवा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि क्या किसी भी थीटा के मान के लिए, किसी भी थीटा डिग्री जो है कोण के मान के लिए, क्या साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि साइन थीटा होता क्या है। तो साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा को हम कह सकते हैं कि यह लंब बटा कर्ण का जो है अनुपात होता है। तो कर्ण जो है हमेशा लंब से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कर्ण छोटा बताया जा रहा है, जो कि मान कभी भी संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो है असत्य है। तो इस प्रकार हमारा जो है 11वां नंबर सवाल, जो कि सत्य असत्य बताना था, कारण के साथ हम लोगों ने बना के इसको समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया वो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।